थैंक यू मान पहले घंटे कई घर है सामान जड़ा एक क्रैक नहीं थी रोटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तारे सारे दे ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक हूँ और इतनी बिज़ी हूँ ना कि मतलब वीडियो में शूट कर लेती हूँ। बड़ा दिल चाह रहा है आपसे लाइव बात करने का, अपना घर ख़ुद दिखाने का। मैं अपना किचन भी आपको डिटेल से विज़िट कराना चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल बस घर में शिफ्ट होते ही कुछ इतनी मसरूफ़ियत हो गई। शिफ्ट तो खैर मैं पूरी नहीं हुई, मतलब अभी कुछ सामान है कुछ नहीं है। अच्छा ये ना मेरी समझे मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी फ्रेंड है, लेकिन ऐसे हैं जैसे मेरी बहनों की तरह है और वाकई में ये बहनों वाले ही उनके काम है। और उन्होंने ये सारे मुझे कबाब और फ़िश और चिकन इनको ना मसाला लगा के कबाब बिल्कुल रेडी करके और इस तरह से ना पैक करके मुझे भेज दिए हैं। तो कहती कि तुम अभी शिफ्ट हुई हो तो तुम्हें बहुत सी चीज़ें, क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल पास रहती हैं और बहुत ही प्यारी सी हैं। और हालांकि वो ख़ुद बहुत बिज़ी हैं, उनके घर पे भी काम हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका प्यार देखें, उनका ख़्याल देखें। और उन्होंने मुझे याद तो रखा, मतलब इतना उनका दिल किया तो सही कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें ना मुझे बना के भेजी। तो क्योंकि उस टाइम मेरे ससुराल वाले सारे ही आ चुके थे और उनमें ही इतनी बिज़ी थी ना, मैं फ़ौरन उनका थैंक यू भी नहीं कह सकी। तो फिर मुझे बाद में उनका इतना हुआ कि मैंने कहा मैं स्पेशल पहले उनका थैंक यू करूं। और उनका ये अंदाज़ प्यार का मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे इतना उन पे प्यार है ना, सच्ची उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा अभी खाना वगैरह खा के ना, तो जब सब मिल के बैठे थे, शाम का टाइम था, तो फिर जो जो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे ना, तो वो मुझे दिखा रहे थे, दे रहे थे। तो इसमें मेरी नंद ने लाए थे सूट, और तकरीबन सबके ही सूट थे, रुमान के बाबा के, फातिमा के, अम्मी के, मेरे, इस तरह करके ना एक एक सबका ही सूट था। सभी इतने दूर से आए थे और इतने खूबसूरत गिफ्ट लाए थे। तो गिफ्ट्स की कोई असल में बात नहीं होती, सबके पास अपने अपने लिए बहुत कुछ होता है। तो बस प्यार होता है कि इतनी दूर से किसी ने ख्याल किए, आपके लिए कुछ लेके आए हैं। अच्छा बड़े तो बड़े मुझे बच्चों तक ने गिफ्ट दिए हैं। एक मेरी नंद के तो जितने भी बच्चे हैं ना, उनकी तरफ से, मतलब छोटे छोटे हैं, उनकी तरफ से भी उन्होंने भी अलग अलग मुझे गिफ्ट भेजे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, सबके बहुत ही अच्छे गिफ्ट हैं। और उनके आने का, उनके गिफ्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा मुंह पे तो बस सिर्फ थैंक यू कह सकता है, क्योंकि उस टाइम बंदा शर्म ही इतनी आई होती है कि इतने सारे गिफ्ट लाए हैं। तो बाद में फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, उनका लेके आना, हालांकि वो बहुत दूर से आए हैं, इतनी दूर से सामान लेके आना ही बड़ी बात होती है। तो फातिमा के लिए भी बहुत अच्छे गिफ्ट थे, उसके ड्रेसेस थे, सबके तकरीबन सबके ही कपड़े थे। तो और तकरीबन जितनी भी मेरी नंदें आई थी ना, सभी कपड़े लाई थी। सर्दियों के लिए गर्म चादरें, स्वेटर और कपड़े, और फातिमा के गर्म सूट, मेरे हस्बैंड के लिए चादरें, और रुमान के लिए, और मतलब बहुत सारी, ये आपको जितने भी मैं दिखा रही हूँ ना, ये सभी गर्म विंटर के लिए ही कपड़े थे। कपड़े मेरे पास इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उन्हें रख दी, अभी स्टिचिंग का भी मेरा नहीं, वो फातिमा को बस लगा के देख रहे थे कि इसको पूरे हैं या नहीं हैं। मेरी हस्बैंड की बहनें वो बहुत दूर दूर भी आई हुई हैं, नंदे, तो वो सारी आई हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा खुश थे।
और ख़ुशी की बात भी थी, क्योंकि हमारा मतलब जब से तय हमारा ये ख्वाब था कि हमारा अपना घर हो, तो वो अल्लाह के करम से अभी पूरा हुआ। तो सब इतनी ज़्यादा खुश थी ना, ख़ास तौर पे मेरी नंदें तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। चाय थोड़ी। और यहाँ पे सुबह का टाइम था, सुबह नाश्ते के टाइम, तो वो खुद अचार लेके आई थी। काफ़ी सारा सामान वो खुद लाई थी। अचार यहाँ पे आमले का, नींबू और सब्ज़ मिर्चें, ये अचार वो बना के लाई थी। तो सुबह जब उठी तो वो तकरीबन खुद ही सब नाश्ता तैयार कर रही थी। मुझे सच में कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि सभी काम उन्होंने संभाला हुआ था। मैं बस उठी तो बल्कि मुझे भी नाश्ता उन्होंने ही कराया। मेरे चूल्हे की बिस्मिल्लाह भी उन्होंने ही की, क्योंकि मैंने अभी चूल्हे पे सच कुछ भी कुकिंग नहीं किया। तो बस मैं मेहमानों में और घर को देखने में बस लगी रही। और बाहर के भी अभी काफ़ी सारे काम थे, क्योंकि दूसरे दिन ही मिलाद रखा था, तो आज के दिन ही सारी तैयारियां मुकम्मल करनी थी। इस वजह से फिर मैं दूसरे काम देख रही थी, साथ में फिर घर की सफाई भी लाजमी, क्योंकि नया घर था। फिर जब उसकी सफाई भी वैसे ही ज़रूरी थी। तो बस यहाँ पे सभी चाय बना रहे थे। अच्छा, नाश्ते में बना था, पराठे बन गए थे, अंडे बन गए थे, सब अपनी अपनी पसंद के। और अचार लेके आई थी, वो ले रहे थे। और साथ में साग भी बना था। हाँ, साग भी लेके आई थी, साग भी बना था। बस जो जिसकी मर्ज़ी थी ना। अभी मेरा किचन आपको मैस लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं जब इसको क्लीन करके ना, फिर मैं आपको इसके साथ डिटेल में वीडियो दूंगी कि क्या चीज़ कहाँ है। मुझे सच पूछे तो अभी ख़ुद भी इसकी ड्रॉस का पता ही नहीं है। मुझे एक चीज़ ढूंढनी होती है, मैं सारी ड्रॉस खोल के देखती हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। अच्छा, यहाँ पे मेरी सस सराइकी में तो कहते हैं सस और उर्दू में कहते हैं सास, तो मैं तो सस ही बोल के, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बना रहे हैं जी मकई की रोटी। और ये कैसे बनाते हैं मैंने आज तक नहीं बनाई, मैं खुद भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ लाइव। ऐसे वीडियोस में तो काफ़ी देखा है, लेकिन इस तरह लाइव बनते हुए पहली बार देख रही हूँ, और मैं खाऊंगी भी पहली बार। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ले लिया है मकई का आटा। मकई का आटा भी वो खुद ही लाई हैं। मकई का आटा है, इसे छान लिया है। इसे छान के, अच्छा, मूली वाले पराठे भी ऑलरेडी हमारे नाश्ते में बन रहे हैं। ये मूली का बैटर ही है, कच्ची मूली है, इसमें प्याज है, इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, नमक है और मिर्च है। अच्छा, वो भी साथ में ही मिक्स कर दिया है इसी मकई के आटे में। पहले इसको थोड़ा सा मसल लेंगे, ताकि जितना भी मॉइस्चर है मूली के जो पानी है वो इसको लग जाए। फिर सही से अंदाज़ा जा बैठता है कि कितना पानी और डालेंगे तो ये बिल्कुल आटे वाली शक्ल में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे, क्योंकि मूली के बैटर में तो उसके हिसाब से ही नमक था, तो इस आटे को थोड़ा सा नमक और चाहिए होगा। तो वो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। ये मैं ही खड़ी थी इस साइड पे, तो मैंने सोचा कि इसकी, हालांकि इतनी हड़बड़ी थी, फिर भी मैं इसकी वीडियो शूट करना मैं नहीं भूली, मैंने याद से की है। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं खुद सीखूं, तो मैं फिर नेक्स्ट में खुद बनाऊंगी और आपको भी बताऊं कि ये कैसे बनती हैं। आप भी अपने घर में ऐसे ट्राई करें। इसको बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है उन्होंने, और इसे आटा जैसे हम आटा गंदम वाला गूंथते हैं ना, बस वैसे ही उन्होंने फिर ऐसे गूंथ लिया। अच्छा, डिफरेंट सर्दियों में ना सारे जितने भी हैं ना आटे, मतलब उनकी सबकी रोटी बनती है। चावलों की बनती है, मकई की बनती है, बाजरे की बनती है, साग के साथ हर किस्म की रोटी अच्छी लगती है। साग के साथ मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है, मैंने इससे पहले नहीं खाई। मैंने बनाई थी, लेकिन वो इस तरह नहीं बनी थी। वो मैंने घी के बगैर ही बनाई थी मकई की रोटी, और उसे अंगारों पे बनाया था। उसका भी टेस्ट अच्छा था, इसका भी टेस्ट अच्छा है। तो इसमें आप फिलिंग कोई भी डाल सकते हैं। मूली तो खैर बैटर वैसे ही रखा था ना, क्योंकि नाश्ते में मूली के पराठे भी बन रहे थे।
तो वही फिर जो बैटर बचा था तो मेरी सास ने कहा कि ये भी अच्छा लगता है, ये भी डाल देते हैं। लेकिन वैसे भी इसे बना सकते हैं, सिंपल नमक मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, और इसमें सिर्फ प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया वो भी डाल के बना सकते हैं, जैसे जिसकी मर्ज़ी है। लेकिन इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। जिस तरह से वो हाथ को मसल रही है, मतलब काफ़ी देर तक उन्होंने ऐसे इसे बाइंड किया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी रोटी क्रैक हो जाती है। और इसका आटा जो है ना, आप इसे ज़्यादा देर गूंद के रख भी नहीं सकते, वो भी फटने लग जाता है। थोड़ा इसकी इसमें भुरभुरी सी होती है। तो जैसे ही उन्होंने इसे गूंदा है ना, तो फ़ौरन से इसका फिर उन्होंने बना लिया है, या वो रोटी ही उन्होंने बेली है। इसकी सिर्फ 2 ही रोटी बनाई थी उन्होंने, और फ़ौरन से ले जाकर ना उन्होंने तवे पे इसको सेट कर दिया था। ये देखें, ये अभी उन्होंने आटा गूंद लिया है और अब उसे तवे पे डाल दिया है, और बाकी जो उसकी मतलब उसे बड़ा करेंगे ना, वो फिर उन्होंने तवे पे ही कर दिया, क्योंकि ये रोटी ज़्यादा बेलन भी नहीं करती। हाँ, अगर बटर पेपर रख कर हमारे तरीके से, जैसे अगर अनाड़ी बनाए तो बटर पेपर पे सेट करके वो डाल दें, या तवे पे अगर ऐसे करके, वो भी खैर तवे पे भी मुझे आ ही जाएगी। तो बस इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही करके डाला है। तो ये जब इसकी साइड चेंज करेंगी तब वो भी थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि इसको प्लेट से रख के साइड चेंज करें चिमटे से तो वैसे ही ये टूट जाएगी। तो इसको प्लेट्स नीचे रख के ना तभी इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर ये बहुत अच्छी सी पक जाएगी। अभी इस घर में मैं कुछ भी नहीं लाई, बस जो थोड़े बहुत न्यू बर्तन थे ना वही लेके आई हूँ, और मैं उस घर से कुछ भी नहीं लाई थी। तो तंगी भी मुझे हो रही थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी घर पे नहीं थी। देसी घी भी नहीं था। देखिए, अभी उन्होंने ऐसे इसे पलट लिया है, हालांकि ये देसी घी में बहुत अच्छी बनती है। तो देसी घी भी मेरा वहाँ पे तकरीबन अब ख़त्म ही था। मैंने सोचा कि अब मैं उधर ही जाऊँगी तो मंगवाऊँगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, अभी मुझे इनकी कमी है, तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता ही पूरी करूँगी, सेट हो जाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो जैसे ही गई हूँ, मतलब उसी दिन ही मैंने लेबर को बस ज़बरदस्ती भेजा है कि बस अब जाओ, मेरे मेहमान आने वाले हैं। तो बस थोड़ा बहुत ही मैंने किया है, और उसके बाद मेहमानों के साथ ही मैं गई थी, थोड़ी सी ग्रोसरी करके आई थी। क्योंकि हाँ, ग्रोसरी भी की थी और थोड़ी सी सब्ज़ी भी ली थी। तकरीबन 12 बजे का 12, हाँ 12-1 का टाइम था मैं जब आई थी ग्रोसरी स्टोर। वहाँ से मैंने कुछ ग्रोसरी की, फिर मैंने कुछ सब्ज़ी ली। ना तो घर में प्याज, आलू, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें ऐसा कुछ था, ना ऑयल था, ना चीनी पत्ती तो खैर मैं पहले ही लेके आई थी, और नमक मिर्च लेनी थी। बस इस तरह करके दाल नहीं थी। थोड़ी बहुत मैंने कुछ ग्रोसरी भी कर ली थी। बस ये था कि मैं ये सोच रही थी कि मेहमानों को तंगी ना हो, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं। अभी जो मैंने अपनी मंथली ग्रोसरी है वो तो मैंने किचन के लिए करनी है, लेकिन मैंने फ़िलहाल यही चीज़ें ली जो मैंने कहा, सोचा कि चलो अच्छा अभी ये गुज़ारा हो जाए, मेहमानों का गुज़ारा हो जाए। तो मैं फिर अभी मेरा ज़हन भी काम नहीं कर रहा, मुझे ख़ुद को भी अपने वाली जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो मैं बड़ी जब मैं खुद रिलैक्स होंगी ना तब लूँगी। तो बस अभी जो है घी में ही बना रहे थे। देखिए, ये रोटी अब बिल्कुल बन चुकी है, और चाय के साथ तो बड़ा मज़ेदार थी। चाय के साथ आप कभी बना के ना इसे खाइएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। लेकिन इसको देसी घी या मक्खन में ही बनाना है, क्योंकि इसका असल टेस्ट वैसे देसी खानों में देसी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने देसी घी और मक्खन में ही बनाना है। मैं नेक्स्ट बनाऊंगी ना, मैं देसी घी या मक्खन में ही बनाऊंगी। फ़िलहाल अभी मेरे पास कुछ नहीं था, फ़िलहाल बस ऐसे जुगाड़ू और गुजारा था। नाश्ता बस अब सबका ही कंप्लीट होने वाला था, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग थे, तो एक एक करके नाश्ता देना और हर किसी की अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, तो वो फिर काफ़ी देर हो जाती है। तो बस तकरीबन दोपहर का ही होने वाला था, दोपहर प्लस ही हुआ था, क्योंकि अब इतना ज़्यादा पीछे टाइम, तो सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि टाइम पीछे कोई रह नहीं जाता। वो फिर सुबह का कर ज़्यादा लोग हों तो सुबह का करते करते फिर शाम तक ही दूसरी हांडी रोटी या खाना वो जो है वो दूसरे पे ही जा पड़ता है। और फिर आज किसी के घर भी जाना था,
और साथ में जो है कल की तैयारी भी करनी थी। बस इस तरह करके कुछ बस बातें हो रही थी कि कल कैसे कैसे तैयारी करें, क्या करना है। और बस दूसरी 2 ही रोटी मकई की बनी थी, बाकी सबका नाश्ता हो चुका था। तो यहाँ पे बस अभी सारा फाइनल करके किचन बंद करके तो आके बैठे थे, बस अभी रिलैक्स कर रहे थे। और हुक्का जो है ना, ये मेरी सास हुक्का पीती हैं, तो ये वहीं से लेके ही आई थी हुक्का, अपने साथ ही लेके आई थी। तो अभी बस वो हुक्का ही पी रही थी, जब मैंने सोचा चलो यादगार रहेगी, एक फ़ोटो इनकी आ ही जाए। बाकी बहुत ही मतलब बहुत कम क्या, बल्कि बिल्कुल ही नहीं आते वीडियो में, तो मैं लेती भी नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। तो शाम के बाद टाइम ना बस सबने मिल के ना तो घर पे ही देग बनाई थी, ये चिकन बनाया था। क्योंकि उस वो चूल्हा इतना ज़्यादा नहीं, मतलब हैवी कुकिंग, और अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। तो मैंने फिर सोचा कि फिर एक एक करके और क्या बनाऊं, बस नाश्ता ही वहाँ पे बनाया। और फिर बाद का जो है ना शाम के टाइम ना फिर अम्मी ने मशवरा दिया कि घर पे ही बना लो देग, तो वो फिर हमने घर पे ही देग बना ली थी। ये भी अम्मी ने हिम्मत की थी कि नहीं, मैं कुछ साथ में करती हूँ और कुछ आप लोग करो, तो बस घर पे ही बनाओ। तो शाम के टाइम मेरी पहुँची थी दूसरी वाली नंद, तो वो लेके आई थी इतने सारे गिफ्ट, और मैं ये अभी आपके सामने ही खोलूँगी। इसमें फ़ातिमा के कपड़े थे, रुमान के कपड़े थे, रुमान के बाबा के थे, और मेरे थे, अम्मी के थे, बस इस तरह करके ना इतने सारे गिफ्ट थे। और इस वाली नंद के तो छोटे जो बच्चे थे ना, उन्होंने भी मुझे गिफ्ट भेजे थे। ये भी मैं आपके सामने ही खोलूँगी। तो अभी ये सारे कपड़े ही देख रही थी, और कुछ जो है ना, कुछ लोगों ने पैसे दे दिए थे। बस इस तरह करके ना माशाल्लाह से काफ़ी सारा ही एहतमाम हो गया था। तो ये भी गिफ्ट मैं आपके सामने खोलूँगी। अभी मुझे इस टाइम याद नहीं है कि किस किस ने भेजे। अच्छा, मिलाद से ना एक रात पहले एक और सरप्राइज़ मुझे मिला था, और इस सरप्राइज़ की तो मुझे बिल्कुल तवक्को ही नहीं थी। क्योंकि ये मेरे नान के थे और इन्होंने तो आना ही मिलाद वाले दिन था। मुझे तो कोई पता ही नहीं था, तो ये अचानक ही आ गए थे और इतना तैयार होके आए थे। फलों की टोकरी लाए थे, साथ में ये लाए थे मिठाई की टोकरी, और इतना अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत ही खुशी हुई इनके आने की ना, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, ना ही किसी को ख़बर थी इनके आने की। और सच में पूछिए तो अपनों का एहसास, वाकई में अपनों का एहसास दिलाना कि हम भी आपके हैं, तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें इतनी खुशी होती है ना, हालांकि इसके बगैर भी गुजर जाती, लेकिन इसके साथ गुजरी तो वो डबल हो गई, और वो कई मतलब याद रहेगी। और बहरहाल जी, सरप्राइजली बहुत ही अच्छा हमारा एक रात पहले गुजरा।
और अभी आज ये मिलाद का दिन है। मैं फ़ातिमा का इतना मैं कोशिश कर रही थी आपको ड्रेस दिखाऊं, और मैंने किसी की वीडियो नहीं बनाई, बस मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे बैठे हुए छुप के कैमरे से अपनी ही बनाई, क्योंकि मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी की वीडियो बनाऊं। और किसी की वीडियो बना के कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमारी वीडियो बना के ना इन्हें कोई फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारी अपनी वीडियो है, हम खुद आएंगे हमें फ़ायदा होगा। किसी के वीडियो में लाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, और मुझे खुद को अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मेरी वीडियो में आए। तो मैंने फिर किसी की भी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ अपनी बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, बस इतना ही टाइम था। और उसके बाद बस चल सो चल, काम ही काम, और मेहमानों की खातिरदारी, इतनी दूर मेरे पास चल के आए हैं, और मेरे घर में मेरे पहला मिलाद, खुशी की कोई बस ऐसे समझे ना कि सातवें आसमान को छू रही थी, मुझे कोई इतनी खुशी हो रही थी। तो इंशाल्लाह मैं पहले वाले घर में भी अब मिलाद कराऊंगी, बस उस मसरूफियत की वजह से ना मैं मिलाद नहीं करा पाई। और इसी दुआ के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त। आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। जिस को अल्लाह पाक ने घर नहीं दिए उनको भी अल्लाह पाक अपने घर नसीब करे। अल्लाह हाफिज़।